हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहता है? कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्या क्या दे रखा है आपको पास? आपके पास सम ऑफ जीरोज दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। देखिए जरा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या क्या दे रखा है? 1/4 कॉमा माइनस का 1, यानी कि ये तो है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस तरह से उसने हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते ही आपने क्या करना है? पॉलिनोमियल को कंसीडर करके चलना है। लेट दी पॉलिनोमियल बी क्या बन सकता है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, एंड इट्स जीरोज आर, मान के चलते हैं पहली जीरो है अल्फ़ा और दूसरी है बीटा, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, जब आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, अल्फ़ा बीटा हम जीरोज लेके चलते हैं तो सम ऑफ जीरो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा। एक क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल से करूँगा, हर एक चीज़ लिखूँगा, उसको आगे भी बताऊँगा। जैसे कि अब हमारे पास क्या है? देयरफॉर सम ऑफ जीरोज, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक बार देख लोगे कभी नहीं बोलोगे। सम ऑफ जीरोज क्या मतलब है? कि जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, जीरोज का जो सम है वो किसके इक्वल दिया है? वो दिया है जी हमें 1/4 के, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन में एक लाइन छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं बस। उसके बाद क्या करना है? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि देखो ये दोनों चीज़ अब तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो इस टाइप का है क्वाड्रेटिक, और उसकी जीरोज हमारी क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। तो उस भाई ने खुद कह रखा है कि ये है जो सम ऑफ जीरोज है और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज में क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4 के इक्वल, और जीरोज का प्रोडक्ट जो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा वो किसके इक्वल दिया है? वो दिया हमें -1 के इक्वल, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपको ये पता है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a, होता है कि नहीं होता है? और जो आपका प्रोडक्ट होता है जी, वो क्या होता है? वो होता है c/a। आपने यहाँ से कंपैरिजन करना है। अब आपने एक बात देखनी है कि यहाँ तो हमारे पास a की वैल्यू 4 है, अगर देखा जाए तो। अगर मैं इसके नीचे भी 1 लगा लूँ तो यहाँ पे भी 1 है। अब देखो एक ही घर में एक ही इंसान दो जगह नहीं हो सकता, यानी कि उसकी दो दो वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को हमने सेम करना है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर दीजिए? एक ही वैल्यू दोनों जगह सेम कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं? इसको 4 बनाने के लिए, इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। रूल है मैथमेटिक्स में, हम किसी से मल्टीप्लाई कर रहे तो उसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या बनता है जी? हमारे पास बन जाता है -4/4, जो कि किसके इक्वल है? c/a के इक्वल है। अब देखिए ज़रा, दोनों जगह a की वैल्यू सेम है या नहीं? बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है a = 4 मिलता है। ध्यान से, 4 है दोनों जगह सेम, बस a की वैल्यू सेम कर लो बस। b क्या है? -b = 1 है, तो ये माइनस इसके साइड आ जाएगा, यानी कि b = क्या आ जाएगा आपका? -1 आ जाएगा। एंड c = क्या है जी आपका? -4, ठीक है। अब आपके पास a भी आ गया, अब आपके पास b भी आ गया, अब आपके पास क्या आ गया? c भी आ गया। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल, देयरफॉर पॉलिनोमियल एज, पॉलिनोमियल क्या बनता है? ax², a की वैल्यू क्या है? 4 है, -b क्या है? -1, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -x, और c की जगह क्या है? -4। तो ये आपका
पॉलिनोमियल बन जाएगा। देयरफॉर की जगह आप हैंस लगा दीजिए तो और भी अच्छी बात है। हैंस द पॉलिनोमियल इज दिस। बिल्कुल इजी, इससे इजी कोई मेथड नहीं है। हर एक मेथड आपको कंफ्यूज करेगा, कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना। बस एक ही बात है कि ए की वैल्यू दोनों जगह क्या कर दो, सेम कर दो। अगर ये 1 यहाँ होता, यहाँ पे 4 होता, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। मतलब दोनों जगह हमने ए की वैल्यू क्या करनी है, सेम करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए 4 है, तो यहाँ से ए को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया। ए अब हमारा दोनों जगह क्या हो गया जी, सेम हो गया। बिल्कुल यही स्टेप सेम टू सेम आपने हर क्वेश्चन में करने हैं। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में आपका क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दी है √2, 1/3। तो सबसे पहले क्या है वही कंसीडर, लेट दी पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। और इसकी जीरोज हम मान के चलते हैं क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। देन तब क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो या सम ऑफ जीरोज लिख लो। क्या लिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, 1/3। कंपैरिजन कीजिए, सेम यहाँ पे क्या है, √2 के नीचे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो मैंने क्या कहा था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, ए की वैल्यू दोनों जगह क्या करनी है, सेम करनी है। तो चलिए ज़रा इसको क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 से ही डिवाइड, तो हो जाएगा 3√2/3 किसके इक्वल, -b/a के इक्वल। ये किसके इक्वल, ये c/a के इक्वल। चेक कीजिए क्या दोनों a की वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो देयरफॉर आफ्टर कंपैरिजन a इज इक्वल टू क्या मिलता है, 3 मिलता है, b इज इक्वल टू क्या मिलता है, -3√2 मिलता है, और c इज इक्वल टू क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। सारी वैल्यूज आ गई। तो देयरफॉर यहाँ पे हैंस 1 पॉलिनोमियल लिखिए आप, क्योंकि पता क्या होता है, इसके मल्टीपल हो सकता है। जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 4, मतलब इसके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं। लेकिन जो शॉर्टेस्ट, जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही है आपकी, यानी कि उनमें से क्या आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, k टाइम्स भी लिख सकते हो, 4x² - x - 4। ये ध्यान रखने बात है भाई। देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल में से क्या आता है, कुछ ना कुछ कॉमन आता है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं। ठीक है, इसी से तो हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, यही है। तो देयरफॉर आप 1 पॉलिनोमियल लिख दीजिए। देयरफॉर 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या बनता है, ax²। a की वैल्यू क्या है, 3 है, बिल्कुल सही है। b आपका क्या है, -3√2 है। साथ में क्या है, xc क्या है आपका कांस्टेंट, यानी कि 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जो आपके गिवन कंडीशन को बिल्कुल फिट करता है। आप इसको करके आप अपनी कंपैरिजन कर सकते हैं जीरोज़ को, कि आपने को जो दी हुई थी क्या वही आती हैं, करके देख लो क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और a क्या है हमारे पास, 3 है, सही है। c/a 1/3, बिल्कुल सही है। बस क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज है आपका 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका √5। मान लेते हैं लेट दी पॉलिनोमियल b क्या बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर क्या क्या बनेगी, अल्फ़ा कॉमा बीटा। देन तब क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल, आपका 0 के इक्वल है, बहुत अच्छी बात है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल, आपका √5 के इक्वल है। कंपैरिजन कीजिए, -b/a के इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है,
जीरो के नीचे भी 1 होता है, √5 के नीचे भी 1 होता है कि नहीं होता। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अपने आप ही सेम मिल गई, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत अच्छी बात है। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन क्या मिलता है, ए 1 है, बी आपका 0 है और सी आपका √5 है। ठीक है जी, ओके। तो क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा आपका हैंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, पुट कर दीजिए, एक्स के रहेगा, प्लस बी हमारा क्या है 0 है, 0x हो जाएगा, और सी हमारा क्या है √5, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं x² प्लस √5। ये आपका क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, इजी है ना, बिल्कुल सारे पार्ट बहुत इजी हैं, ध्यान से कीजिए। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं इसी का। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इजी है। फोर्थ पार्ट में आपके सम ऑफ जीरोज भी 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1, वेरी इजी। तो क्या करते हैं वही, लेट दी पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस सी एंड जीरोज आर, आप ध्यान से करिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूँगा, अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ समझानी थी वो मैं समझा सकूँ। बार बार वीडियो को देखिए, अपने आप समझ आ जाएंगे। तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के इक्वल है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी किसके इक्वल 1 के, माइनस बी बाई ए के इक्वल, और ये किसके इक्वल सी बाई ए के इक्वल। सही है, कंपैरिजन कीजिए। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको 1 मिलता है, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू 1। तो हैंस द पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ax² यानी कि x², माइनस बी है तो -x, सी 1 है तो 1, बस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है जी, बाकी के 2 पार्ट बचते हैं, सेम टू सेम है, वो कीजिए। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो हरियाणा बोर्ड में तो ये तो क्वेश्चन आता है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई में भी आता है, सीबीएसई में तो आ ही सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हरियाणा बोर्ड में कम और सीबीएसई में तो आते ही आते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैंने देखो क्यूबिक के बारे में आपको बताया था, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एट ए 2 टाइम्स, ठीक है, 2 ऑफ एट ए टाइम। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन क्या किया था बताया हुआ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने क्या क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन a माइनस बी a प्लस बी आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या दी हुई है, इसकी जीरोज दी हुई है। ठीक है, तो देयरफॉर सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज, या आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। तो क्या होगा, a माइनस बी पहली जीरो प्लस a सेकंड जीरो प्लस a प्लस b थर्ड जीरो। अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, अगर कंफ्यूज हो कि सर ने तो ये ऐसे लिख दिया, कहाँ है जीरोज, ये है भाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड जो आपको दे रखी है। ठीक है, और जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -b/a के। ठीक है जी, -b/a। कंडीशन देखिए, यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहो
तो इट इम्प्लाइज ए हमारा क्या है 1 है, बी हमारा -3 है, सी हमारा 1 है और डी भी हमारा 1 है। यहाँ पे बी सी, जब आप जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। इसे जब कंपैरिजन करोगे तो आपके पास ए बी सी और डी आ जाएगा। ठीक है, आप ये काम सारा पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब माइनस साइन एज इट इज, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, ए हमारे पास क्या है 1 है। इसको सोल्व कीजिए, ये क्या बनेगा आपका, इट इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। देखिए बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। तो इट इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 3। तो इट इम्प्लाइज a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, a की वैल्यू 1 बचेगी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा चलते हैं किस में, अगर हमारा काम चलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों की मल्टीप्लाई करने से। देखिए सोचते हैं थोड़ा सा, a तो हमारे पास 1 है, यहाँ 1 रखा जाएगा, यहाँ 1 रखा जाएगा और यहाँ देखिए, तो a इज इक्वल टू हमारा 1 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा -d बाई ए के। ठीक है, बीच वाली हम वैल्यू हम नहीं ले रहे क्योंकि वहाँ से थोड़ा मुश्किल बन जाता क्वेश्चन, तो हम सीधा सम ऑफ जीरोज का, वहाँ से हमारे a की वैल्यू आ जाती है। अब b की रहती है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करते हैं। देखिए ज़रा, a की वैल्यू हमारी क्या है 1 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है तो 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्या है -1 है और जी a क्या है हमारा 1। तो यहाँ से कर लेते हैं, बिकॉज a इज इक्वल टू किसके हमारे पास 1 है। ठीक है, बता देते हैं। देखिए अब क्या होता है, अब 1 माइनस बी 1 प्लस बी, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, -1 के। ध्यान से, जो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बचेगा। तो माइनस का जो बी स्क्वायर है आपके पास -2 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2, और वो भी किस चीज़ का, प्लस और माइनस का आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। हैंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू ±√2। ठीक है जी, तो ये आपकी a और b की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं ऐसे ही क्यूबिक में करेंगे। विद सम दिया है हमारे पास जीरोज का, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, बिल्कुल सही है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 2 -7 -14 रिस्पेक्टिव। ठीक है, लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते हैं सेम टू सेम इस क्वेश्चन में करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन। लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होती है ना हमारी जनरल फॉर्म, एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, उस समय हम सिर्फ अल्फा और बीटा लेते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। अब हमारे पास कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम 3 जीरोज लेंगे। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपके पास 2 के इक्वल। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, क्या मतलब हुआ, अल्फ़ा के साथ बीटा ले लिया, फिर प्लस बीटा के साथ गामा ले लिया, फिर प्लस, और गामा के साथ अल्फ़ा ले लिया, ये आपके दिया हुआ जी -7 के इक्वल। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या दिया हुआ आपके पास, ये दिया हुआ जी -14। कंपैरिजन करना है, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, बहुत अच्छी बात है। ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, -d/a के। अब देखिए सबके नीचे 1 है, तो इसमें हमें कुछ भी इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है।
क्या मतलब हुआ कि जो हमारी ए की वैल्यू है वो सब में क्या है, इक्वल दी हुई है। ठीक है जी। अब जब ए की वैल्यू इक्वल दी हुई है तो देयरफॉर कंपैरिजन करने के बाद ए इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है। बी इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 मिलता है। सी इज इक्वल टू क्या मिलता है जी, माइनस का 7 मिलता है। और डी में क्या हो जाएगा बेटा जी, ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएंगे, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो क्या मिलती है, पॉजिटिव का 14 मिलती है। ध्यान से बिल्कुल इन वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं हम, पुट कर देते हैं। तो हैंस द क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बनेगा आपका, देखिए क्या कहता है, ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स क्यूब है ना, तो ए की वैल्यू 1 है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। बी है -2 तो -2 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। सी क्या है -7 एक्स हो जाएगा। और डी क्या है आपका 14 प्लस का 14 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका इक्वेशन में है, एग्जाम्पल में भी है, वो मैंने करवा दिया। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, अगर आपके पास सम दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि 3 वैल्यू बनती है इसके अंदर, 1, 2 और 3। ठीक है, उसमें तो 2 ही बनती है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों टाइप करवा दी मैंने आपकी, क्वाड्रेटिक की भी और क्यूबिक की भी। ध्यान से सीखे क्वेश्चंस को, यही आपके एग्जाम्पल में है। एक्सरसाइज मैंने करवा दी, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो करिए क्वेश्चंस को ध्यान से बिल्कुल। कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके।